पूरे भारत में मकान सर्वे चालू हो चुका है और मकान सर्वे से रिलेटेड आपको यहाँ पर 33 सवाल पूछे जाएंगे। ये 33 सवाल आपको किस प्रकार से जवाब देनी है, अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपको क्या क्या दिक्कत भविष्य में यहाँ पर आने वाले हैं। और इस बीच में 5 ऐसे सवाल हैं जो लोग यहाँ पर जो बहुत ही डर रहे हैं कि अगर ये 5 सवाल हमसे पूछ लिए जाए, अगर हमने इसका सही और सटीक जवाब अगर नहीं दिए तो हमें भविष्य में यहाँ पर जो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि अगर आप भी ये 5 सवाल अगर सही तरीके से जवाब नहीं देते हैं तो आपको क्या क्या दिक्कत यहां पर होने वाले हैं और आपको किस प्रकार से जवाब देनी है, इसके भी बारे में मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मकान सर्वे के सिर्फ यहाँ पर जो 5 सवाल से लोग बहुत ही डर रहे हैं और लोग यहाँ पर जो है डर से परेशान है। अगर गलत जवाब दे दिया तो आगे यहाँ पर जो दिक्कत हो सकती है। आज पूरा सच आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा सच बताने वाला हूं। मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि वो 5 सवाल क्या है, सही जवाब कैसे देना है और किन बातों से आपको यहां पर जो नुकसान हो सकता है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं ये सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। सबसे पहला डर लोगों का ये है कि अब जो यहाँ पर मकान सर्वे हम लोगों का किए जाने वाले हैं, क्या हमें उसका टैक्स भी यहाँ पर देना पड़ेगा। देखिए, ये बहुत सारे लोग यहाँ पर सवाल कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल यहाँ पर जो खड़े हो रहे हैं। अभी आपका फिलहाल जो आपके मकान का सर्वे किए जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में यहाँ पर क्या होगा कोई गारंटी नहीं, आपका हो भी सकता है। अगर यहाँ पर जो मकान पे टैक्स अगर लगा दिए जाते हैं तो आपको यहाँ पर जो देना होगा, आप टैक्स देना पड़ेगा या फिर आपका टैक्स जो अभी लिए जा रहा है वो बढ़ जाएगा। तो सच्चाई क्या है इसके भी बारे में आपको जान लेना बेहद जरूरी है। सर्वे का काम यहाँ पर जो डेटा अपडेट रिकॉर्ड ठीक कराना होता है। टैक्स का फैसला यहाँ पर जो लोकल निकाय नगर निगम करता है। सर्वे जो है यहाँ पर अकेला कारण नहीं होता है। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके घर में अधिकारी पहुंच रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपके घर के बारे में पूछे जाएंगे कि आपका घर जो यहाँ पर किस प्रकार से बना हुआ है। तो आपके मुंह से सुने जाएंगे और जो है यहाँ पर वेरीफाई भी किए जाएंगे कि आपका घर जो यहाँ पर फूस का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है या फिर ईंट का बना हुआ है। तो ये चीज यहाँ पर सबसे पहले दर्ज किए जाएंगे। अगर ईंट का बना हुआ है तो कितने माले की घर है और घर में आपका कितना सामान यहाँ पर बना हुआ है, जो इंपॉर्टेंट मेन सामान होते हैं जो आप यहाँ पर यूज करते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर जो रिकॉर्ड करवानी है। अगर आप एक भी चीज अगर रिकॉर्ड करवाएंगे, अगर बाद में आपका यहाँ पर जो समस्या आपको यहाँ पर जो होती है कि आपने यहाँ पर जो गलत यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन डाली है, तो पूरे 3300 सवाल में अच्छी तरीके से आपका यहाँ पर जो जांच करने वाले हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी यहाँ पर गलत नहीं करनी है। तो आपको यहाँ पर जो अपने घर का एरिया कितना है, ये चीज आपको यहाँ पर जो पूछे जाएंगे, ये आपको अच्छी तरीके से बता देना है। कितने मंजिल है और आपका यहाँ पर जो है कमर्शियल है क्या है, ये सारी चीज आपसे यहाँ पर जो पूछे जाएंगे, ये आपको अच्छी तरीके से आपको जवाब देना होगा। उसके बाद पुराना रसीद आपको यहाँ पर जो संभाल करके रखनी है। उसके बाद दूसरा सवाल लोगों को ये बहुत यहाँ पर जो डरा रही है कि हमारा मकान जो है सरकारी जमीन पर बना हुआ है, तो हमें यहाँ पर जो किस प्रकार की यहाँ पर जो उसे यहाँ पर जो जानकारी देना चाहिए और किस प्रकार से हमें सर्वे करवाना चाहिए। अगर जमीन सरकारी निकली तो क्या होगा, सच्चाई से यहाँ पर जो सर्वे स्थिति दर्ज यहाँ पर जो करता है कि मालिकाना हक तय नहीं करता। सरकारी विवादित जमीन पर यहाँ पर जो एंट्री हो सकती है, लेकिन हक आप जो है अपने आप यहाँ पर जो है नहीं मिलता। आपको जो सही है वो डेटा देना पड़ेगा। अगर आप सरकारी यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जमीन पर अगर घर बना करके रख रहे हैं, कितने दिन से आप यहाँ पर जो घर बना करके रखे हुए हैं, तो आपको ये जानकारी जो है यहाँ पर सर्वे टीम को आपको देना होगा। इसलिए आपको यहाँ पर जो सही जानकारी, सटीक जानकारी देनी है। अगर आप गलत जानकारी देते हैं कि हमारा ये खुद का जमीन है, ये सरकारी जमीन नहीं है, तो फिर आप बाद में यहाँ पर जो फंस जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जो वो काम बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद तीसरा जो है यहाँ पर जो आप लोगों का सवाल या आप लोगों को जो ये डर सता रही है, क्या सरकारी योजना यहाँ पर जो बंद हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन अगर दे दिए हैं और अगर बाद में अगर आपका यहाँ पर जो सही से चेक करने के बाद अगर सही डेटा अगर पाए जाते हैं कि पहले आप यहाँ पर जो गरीब थे और अभी का डेटा के हिसाब से आप अमीर यहाँ पर जो घोषित कर दिए गए हैं, तो इस कंडीशन में भविष्य में आपको यहाँ पर जो सरकारी लाभ आप ले रहे हैं, तो इससे आपका नाम यहाँ पर जो काटे जा सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर जो जानकारी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है मालिक वर्सेस यहाँ पर जो किराएदार, किसका यहाँ पर जो सर्वे किस प्रकार से किए जाने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर जो है जो मालिक है उसके नाम से यहाँ पर
जो सर्वे होंगे या फिर जो किराएदार है उसके नाम पे सर्वे होंगे। तो किराएदार से किस प्रकार से यहाँ पर जो सवाल पूछे जाएंगे और जो मकान मालिक है उससे किस प्रकार से यहाँ पर जो सवाल पूछे जाएंगे। मकान मालिक से यहाँ पर जो सवाल पूछे जाएंगे कि आपका ये मकान है और अगर आपका है तो आपको ये इसका यहाँ पर जो दस्तावेज देने पड़ेंगे। उसके बाद कितने ताले की और किस प्रकार की मकान है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर मकान मालिक को देना पड़ेगा। किराएदार से ये पूछे जाने वाले हैं, किराएदार के नाम से सर्वे नहीं होंगे लेकिन उनसे पूछे भी जाएंगे कि आप कितने दिन से यहाँ पर रह रहे हैं और कितने लोग इस मकान पे यहाँ पर जो इस प्लॉट पे रह रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर जो किराएदार का यहाँ पर जो इस प्रकार से सर्वे किए जाने वाले। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर इसको भी लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं और डर रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो मकान जो यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति को किराया यहाँ पर दिए हुए हैं तो क्या उसी के नाम पर यहाँ पर जो मकान सर्वे कर दिए जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनसे सिर्फ यहाँ पर जो 2-3 सवाल पूछे जाएंगे। उनसे पूछे जाएंगे कि आप कितने दिन से रह रहे हैं, कितने व्यक्ति रह रहे हैं और किसके नाम पे यहाँ पर ये जो मकान है किसका है, ये चीज़ यहाँ पर जो पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आप अगर सोचते हैं कि हमारा मकान जो उसके नाम से सर्वे कर देंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ आपको जो यहाँ पर बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। उसके बाद अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत सारे लोगों का ये जो पूछा गया सवाल है कि हम जो है यहाँ पर अपने माता पिता के ही रूम पे, अपने माता पिता के ही मकान पे रह रहे हैं और हम जो यहाँ पर 3-4 भाई हैं और सबको यहाँ पर अलग हो गए हैं। एक ही यहाँ पर जो हम लोगों का मकान है उसी में हम लोग सबको यहाँ पर रहते हैं, एक ही रूम पे रहते हैं। तो किसके नाम पे यहाँ पर जो सर्वे करने वाले हैं, वो मकान सर्वे यहाँ पर किसके नाम पे होने वाले हैं। तो आपको इसके बारे में जानकर इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। देखिए उस यहाँ पर जो मकान जिस प्लॉट पे बैठा हुआ है और वो प्लॉट जिसके नाम से है, जिसके नाम पे यहाँ पर जो जमीन है उसी के ही नाम पे यहाँ पर जो मकान सर्वे कर दिए जाने वाले हैं। अगर वो जमीन यहाँ पर जो पुश्तैनी है तभी इस कंडीशन में आपके नाम पे यहाँ पर हो सकते हैं। अगर पुश्तैनी नहीं, अगर आपके पिताजी के द्वारा यहाँ पर खरीदा हुआ है तो पिताजी के ही नाम पे यहाँ पर जो है वो मकान सर्वे कर देने वाले हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये डर सता रहे थे कि इस तरीके से यहाँ पर जो है जो मकान है और इस तरीके से जो हम लोग रह रहे हैं तो इन व्यक्तियों का जो है किस प्रकार से सर्वे यहाँ पर किए जाने वाले हैं। अगर आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, सर्वे अधिकारी के द्वारा जो है सर्वे टीम के द्वारा आपसे पूछे जा रहे हैं कि आप यहाँ पर जो किस मकान पे रह रहे हैं, तो आपको सही सटीक जानकारी देनी है कि एक ही हम लोग का रूम है, मेरे माता पिताजी के रूम पे हम लोग रह रहे हैं। तो उस हिसाब से आपके यहाँ पर जो मकान का सर्वे किए जाने वाले हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने यहाँ पर जो ये पांचों ये सवालों का जो अगर जवाब अगर गलत देते हैं तो हमें यहाँ पर जो क्या क्या दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। देखिए अगर आपने पांचों अगर सवालों का अगर जवाब गलत दे दिया, अगर एक भी सवाल का जवाब अगर गलत दे दिया और वो वेरीफाई हो जाता है कि आपने ये गलत जवाब दिए हैं, तो सर्वे टीम के द्वारा, अधिकारियों टीम के द्वारा आपके ये जो 3300 जो सवाल पूछे जाएंगे तो इसका अच्छी तरीके से आपका यहाँ पर जो वेरीफाई फिर किए जाने वाले हैं। फिर आप बहुत बड़ी समस्या में यहाँ पर पड़ जाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो 33 सवाल पूछे जाएंगे, अगर एक दो सवाल का जवाब अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी अगर मिस्टेक करके अगर बता देते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने एक गलती अगर जवाब दे दिया, बड़ा वाला मिस्टेक अगर कर लिया, तो अगर उसे अगर भनक भी अगर लग जाते हैं सर्वे टीम को, अगर वो अच्छी तरीके से जांच कर लेते हैं तो आपका पूरा जो है यहाँ पर 3300 सवाल का अच्छी तरीके से जांच करने वाले कि इसका ये सही जवाब दिया है कि नहीं। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना बेहद जरूरी है। अगर आप भविष्य में चाहते हैं कि कोई भी विवाद ना हो तो आपको यहाँ पर जो ये 3300 सवाल का जो आपको सटीक जानकारी आपको देना जरूरी है। जो आपसे पूछे जाएंगे इसका सटीक आप जवाब जरूर दीजिएगा ताकि सरकार को यहाँ पर जो सटीक यहाँ पर जो डेटा मिले और भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको यहाँ पर ना हो। अगर आप चाहते हैं कि हम अभी गलत यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दे देंगे और सरकारी यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर जो सरकार लाभ यहाँ पर देगी वो सारे लाभ यहाँ पर ले पाएंगे, तो फिर आपको आगे जो यहाँ पर जो लाभ मिलने वाले हैं वो लाभ आपको फिर यहाँ पर जो हो सकता है कि नहीं मिले। तो इसलिए आप जिस भी चीज़ का यहाँ पर जो हकदार है वो आप यहाँ पर जो जरूर ले। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाएंगे। खास करके गाँव के लोग जो है इन बातों को यहाँ पर जो अपने जहन में बैठा लें। किसी के भी बहकावे में आपको बिल्कुल भी नहीं आनी है। आपको सटीक और सही जानकारी आपको सर्वे टीम को, सर्वे अधिकारियों को मकान सर्वे जब करने के लिए आएंगे आपको अच्छी तरीके से देनी है, क्योंकि ये मकान सर्वे यहाँ पर जो सबसे बड़ा यहाँ पर जो मकान सर्वे होने वाले हैं। इसलिए आपको इसे बिल्कुल भी यहाँ पर हल्के में नहीं लेना है। बिल्कुल सटीक जानकारी, सही जानकारी अपने अधिकारी को आपको देनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपके जहन में सर्वे को लेकर के, मकान सर्वे को लेकर के कोई भी अगर सवाल अगर है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप जो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।